ठीक है, तुम लोगों को एक आध कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आए तो मुझे क्लियरली बोलते जाओ। जो भी चल रहा है तुम्हारे लिए चल रहा है, ठीक है, जो भी चल रहा है तुम्हारे रिजल्ट्स के लिए चल रहा है, ठीक है, तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो मेरे लिए भी अच्छा है और तुम्हारे लिए भी अच्छा है, ठीक है ना। तो अगर अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो मुझे बताओ, और एक बार बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्क्स कम आएगा तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और तुम्हें भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो बताते जाओ, कभी समझता नहीं, अगर ऐसा कभी होता है तो क्लियरली बोलने का, ठीक है। ओके, शर्माने का नहीं। अभी कल का तो पोटेंशियोमीटर का लेक्चर का मिसमैच ही हो गया तो थोड़ा लफड़ा हो गया था। कल पोटेंशियोमीटर में वो क्या नेट का प्रॉब्लम आ रहा था तो वो बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन कभी नेट का भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोगों को अच्छे से सब नेट वगैरह है, फिर भी कभी कभी एक आध कंसेप्ट नहीं समझ में आता है तो क्लियरली बोलने का, ठीक है, क्योंकि अगर तुम लोग नहीं पूछोगे तो वो डायरेक्टली मार्क्स में कन्वर्ट होता है, मार्क्स कम मिलेगा, ठीक है। चलो, तो पोटेंशियोमीटर, चलो, तो ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, समझो ये ऐसा पोटेंशियोमीटर का वायर है, ठीक है। इधर बैटरी लगाया था, इधर एक रेजिस्टेंस था और इधर था की, ठीक है, ये इधर ग्राउंड किया था, ठीक है। इसके ऊपर और एक बार न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़ा एक बार मैं रिवाइज करता हूं फिर आगे आगे जाएंगे। तो ये एकदम बेसिक पोटेंशियोमीटर है। वायर कैसा है, ऐसा है वायर एकदम, एक वायर है। कभी कभी ऐसा भी होता है वायर इधर जाता है फिर इधर आता है फिर इधर आता है। पोटेंशियोमीटर का वायर क्या रहता है, पोटेंशियोमीटर का वायर इज रेजिस्टिव, उसको रेजिस्टेंस रहता है। मीटर ब्रिज की वायर को रेजिस्टेंस नहीं रहता, मतलब थोड़ा रहता है क्योंकि वो रियल कंडक्टर रहते हैं, तो रियल कंडक्टर को थोड़ा रेजिस्टेंस तो रहेगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस ही है, ये कंडक्टर नहीं रहता। यहां से ए से लेके बी तक ये क्या है, रेजिस्टेंस है, और बाकी ये नीचे इधर कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये इधर कंडक्टर है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया था क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। फर्स्ट फॉर्मूला किसका हुआ था, पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसको पीजी भी बोलते हैं, कभी कभी के भी बोलते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, वो बताता है कितना पोटेंशियल लॉस हो रहा है पर यूनिट लेंथ, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, लॉस मतलब उधर से किधर जाता नहीं, ड्रॉप होता है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है पर यूनिट लेंथ, ठीक है। चलो, तो सिंपल सा जैसा डेफिनेशन है उसका वैसा ही फॉर्मूला है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। या फिर हम लोग कैसा लिख सकते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स एंड लेंथ बिटवीन सेम टू पॉइंट्स, वैसा लिखा तो भी वही आता है। या फिर क्या, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर वायर कैसा लिख सकते हैं, इसका आई, इसका ही आर, आई आर अपॉन यल, ऐसा भी लिख सकते हैं। आई आर, वी क्या रहता है, पोटेंशियल ड्रॉप इस वायर का रहता है आई आर, तो आई आर अपॉन यल भी आता है, और आर बाई यल सिग्मा रहता है, तो आई इंटू सिग्मा भी आता है, आई इंटू सिग्मा भी आता है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है। चलो, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट का न्यूमेरिकल करेंगे फिर आगे जाएंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक न्यूमेरिकल करेंगे फिर आगे जाएंगे। तो बैटरी है देखो 20 वोल्ट का, बैटरी है 20 वोल्ट का, रेजिस्टेंस है समझो 50 ओम का, ठीक है। ओके, ये 950 ओहम 2 मीटर का वायर है, 950 ओहम एंड 2 मीटर का वायर है। 950 का 50 रखेंगे, सिंपल करेंगे, 150 रखेंगे, सिंपल करेंगे, 150 ओहम एंड 2 मीटर का वायर है, ठीक है। तो अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है इस वायर पे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब 1 मीटर जाने के बाद कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ओके, तो चलो फटाफट निकालते, एकदम इजी रहता है। तो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला कौन सा भी फॉर्मूला यूज करो, चलो,
तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट का आई आर अपॉन एल, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं। तो आई किधर का चाहिए, इस वायर में से कितना करंट जा रहा है वो लिखना है, इस वायर से कितना करंट जा रहा है वो लिखना है। तो इस वायर में से कितना करंट जा रहा है, तो वायर का करंट, वायर का ही रेजिस्टेंस एंड वायर का ही लेंथ, ऐसा ये फॉर्मूला है। तो वायर का करंट कैसे निकालेंगे, तो एंटायर सर्किट का करंट निकालेंगे। तो करंट क्या, ओम्स लॉ, V कितना मिला टोटल सर्किट को, टोटल सर्किट को खाने के लिए पोटेंशियल कितना मिला 20, ओम्स लॉ यूज कर रहा हूं मैं, 20 डिवाइडेड बाय टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 20 मिला, सब पूरे सर्किट को खाने के लिए, और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना, इधर का 150 और इधर का सीरीज में 50, तो 200 हो गया 200। तो ये आ गया करंट, इस वायर में ये आ गया करंट, इनटू ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड लेंथ ऑफ वायर है ये क्या रहता है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड लेंथ ऑफ वायर। तो रेजिस्टेंस वायर का कितना है, देखो ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस है 150 एंड वायर का लेंथ कितना है 2, वायर का लेंथ कितना है 2। तो ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद काम हो जाएगा, एक जीरो गया इधर का, एक जीरो, ये 2 गया, ये का इधर का भी 2, इधर का और एक जीरो गया, इधर का और एक जीरो, तो 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आता है 7.5 वोल्ट पर मीटर। 15 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 7.5 वोल्ट पर मीटर, मतलब 1 मीटर पे, सही है सही है, 1 मीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 1 मीटर पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है 7.5 वोल्ट का। 2 मीटर पे कितना ड्रॉप हो जाएगा, 2 मीटर पे 7.5 का डबल मतलब 15। 3 मीटर पे कितना हो जाएगा, 7.5 का ट्रिपल, ठीक है। यहाँ पे 3 मीटर का वायर ही नहीं है तो वैसा कभी प्रॉब्लम आएगा नहीं, लेकिन ऐसा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये लेंथ 2 मीटर है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट 2 मीटर के लिए नहीं रहता, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या रहता है, पर मीटर ही रहता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट पर मीटर ही रहता है, ऐसा ही बोलेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट में बोलूंगा 7.5 वोल्ट पर मीटर, ऐसा है। और बैलेंसिंग लेंथ जब निकालते हैं हम लोग, तो बैलेंसिंग लेंथ 2 मीटर तक ही आएगा या फिर 2 मीटर से कम आएगा। बैलेंसिंग लेंथ 2 मीटर से कम आ सकता है, आएगा ही, आ सकता ही नहीं, आएगा ही। लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट 2 मीटर के लिए है ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। ये 2 मीटर का वायर है इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ओनली फॉर 2 मीटर, ऐसा नहीं बोल सकते। पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या बोल सकते हैं, इट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर मीटर, इतना ही वो बोलता है। वायर कितना मीटर का है इधर पता नहीं है, तो वो हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, तो पोटेंशियोमीटर का, चलो रे, पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट यूज क्या है, तो उसका फर्स्ट यूज रहता है मेजरमेंट ऑफ अननोन ईएमएफ। एक बैटरी दिया, उसका ईएमएफ क्या है कुछ पता नहीं है, तो वो ईएमएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो, अभी ग्रेडियंट 7.5 में इधर लिखता हूं, ये बाद में काम में आएगा, ठीक है। चलो, इसी डायग्राम में क्या करेंगे, एक अननोन बैटरी दिया है, अननोन बैटरी दिया है, कितना ईएमएफ है कुछ भी पता नहीं उसका, इसका कितना ईएमएफ है कुछ भी पता नहीं है, तो मैं ई लिखता हूं उसको। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है वो भी कुछ पता नहीं है, लेकिन काम क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट इट्स ईएमएफ बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो हम लोग कर सकते, तो कैसा करने का, देखो एक्सपेरिमेंट क्या है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का पॉजिटिव एंड सेकेंडरी सेल का पॉजिटिव, दोनों का पॉजिटिव एक जगह पे कनेक्ट करने का, इसका पॉजिटिव एंड इसका पॉजिटिव एक जगह पे कनेक्ट करने का, ठीक है। चलो, इधर लगाने का गैल्वानोमीटर, इधर लगाने का गैल्वानोमीटर, एंड यहां से यहां पे एक इधर एक स्लाइडिंग की रहता है, मतलब वायर को ओपन किया हुआ रहता है और मेटल का छोटा छोटा टुकड़ा रहता है नाइफ जैसा, उसको कनेक्टेड है।
तो ये इधर टच करने का, इधर पर टच 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 करने का और फाइंड आउट करने का क्या कि गैल्वानोमीटर कब जीरो करंट दिखाता है. वी हैव टू फाइंड आउट अ पॉइंट एट व्हिच गैल्वानोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन. दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग पॉइंट. तो इधर मिला वो बैलेंसिंग पॉइंट. तो बैलेंसिंग पॉइंट इधर मिला. ठीक है, इसको कुछ तो नाम देंगे हम लोग सी बैलेंसिंग पॉइंट मिला. अब सी पे टच करने के बाद गैल्वानोमीटर कितना दिखा रहा है? जीरो. सी के इधर भी टच किया तो गैल्वानोमीटर करंट दिखाएगा. सी के इस साइड भी टच किया तो गैल्वानोमीटर कुछ तो करंट दिखाएगा. सी को टच करने के बाद गैल्वानोमीटर शोज हाउ मच, कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं देखा था. देयरफॉर सी इज व्हाट? बैलेंसिंग पॉइंट. तो ये लेंथ कितना है? तो ये लेंथ बताया है, समझो 50 सेंटीमीटर. ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ कितना है? 50 सेंटीमीटर है. और क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट ईएमएफ. बैलेंसिंग लेंथ बताया है इतना फॉर दिस सेल with internal resistance, ये भी अननोन, ये भी अननोन, and we have to find out EMF. तो कल तो मैंने फॉर्मूला बताया था EMF एंड बैलेंसिंग लेंथ. अननोन EMF, हाँ ऊपर का, ये नीचे का नहीं. अननोन EMF एंड बैलेंसिंग लेंथ, इनका रिलेशन क्या था? E इज इक्वल टू आई सिग्मा एल या फिर E इज इक्वल टू के पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू एल. कौन सा भी फॉर्मूला यूज करो तो चलेगा, इसमें से कौन सा भी फॉर्मूला यूज करो तो चलेगा. तो मैं इसका डेरिवेशन भी बोलता हूं. ये फॉर्मूला किधर से आया इसका डेरिवेशन भी बोलता हूं, ताकि क्या हो जाएगा? कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. थोड़ा अगर कभी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल या फिर डिफरेंट न्यूमेरिकल आता है तो भी तुम लोगों को आ सकेगा. तो ईएमएफ अननोन एंड बैलेंसिंग लेंथ, इनका रिलेशन क्या है? E इज इक्वल टू आई सिग्मा एल या फिर E इज इक्वल टू के एल. ये तो तुम लोगों को पता है, लेकिन एक बार डिराइव करेंगे. देखो, अब देखो इधर देखो, देखो इधर से करंट आ रहा है इस सर्किट में. देखो अभी ये गैल्वानोमीटर कितना करंट दिखाता है? जीरो. ये बैलेंसिंग पॉइंट है ना. चलो देखो एकदम केयरफुली देखो. अभी ये गैल्वानोमीटर जीरो करंट दिखाता है, तो ये पूरा लाइन में करंट, ऊपर की जो पूरी लाइन है इसमें करंट है ही नहीं. लेकिन इधर तो करंट फ्लो होगा. ये तो सर्किट कंप्लीट है, इधर तो करंट फ्लो होगा. तो ये आएगा करंट, इधर से ऐसा जा रहा है, करंट इधर फ्लो हो रहा है, लेकिन इधर करंट कितना है? जीरो है. ठीक है, चलो. तो अभी ये बैलेंसिंग लेंथ को टाइम बिंग क्या कंसीडर करेंगे हम लोग? स्मॉल एल. बैलेंसिंग लेंथ को स्मॉल एल कंसीडर करेंगे. अब इसके लिए वो फॉर्मूला डिराइव करते हैं. फॉर्मूला डिराइव करना इंपॉर्टेंट है. कभी कभी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल जब आता है, फॉर्मूला डिराइव करना इंपॉर्टेंट है. कभी कभी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल जब आता है तभी काम में आता है ये. तो देखो क्या है. तो देखो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? ये जो वायर है इधर से इधर है, पूरा नहीं, पूरा वायर का तो रेजिस्टेंस 150 है, पता है हमको. ये एंटायर वायर है, इसका रेजिस्टेंस तो हम लोगों को पता है कितना है? 150. मुझे चाहिए इतना ही. ये जो बैलेंसिंग लेंथ है उसका रेजिस्टेंस कितना है? तो देखो कभी, तो सिग्मा क्या है? चलो चलो एकदम केयरफुली देखने का. सिग्मा क्या है? सिग्मा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. सिग्मा बोला था ना, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूला में आता था, वो है सिग्मा ओहम्स पर मीटर. तो 1 मीटर का इतना है, तो 2 मीटर का कितना रेजिस्टेंस? 2 सिग्मा. 3 मीटर का 3 सिग्मा. 4 मीटर का 4 सिग्मा. 5 मीटर का 5 सिग्मा. एल मीटर का एल सिग्मा. एल मीटर है तो इसका रेजिस्टेंस कितना? एल सिग्मा. तो इधर से इधर जो वायर है उसका रेजिस्टेंस इतना है. बस हो गया काम. चलो अभी किरचॉफ अप्लाई करेंगे. चलो इधर किरचॉफ अप्लाई करेंगे. तो यहां से स्टार्ट करेंगे, वापस इधर आएंगे. तो इधर से इधर जाते वक्त, इधर से इधर किरचॉफ अप्लाई कर रहे हैं अभी. अब इधर से इधर जाते वक्त करंट भी उधर जा रहा है एंड वी आर आल्सो गोइंग इन सेम डायरेक्शन. तो डायरेक्शन सेम, देयरफॉर साइन इज माइनस. देयरफॉर साइन इज माइनस. माइनस आई इंटू आर. आर कितना है? सिग्मा एल. माइनस आई, इस लाइन का करंट है, ऊपर तो करंट है ही नहीं. माइनस आई इंटू आर, लेकिन इस लाइन का रेजिस्टेंस कितना है? सिग्मा एल. ठीक है, यहां से यहां जाते वक्त अभी गैल्वानोमीटर को रेजिस्टेंस नहीं रहता,
इधर से इधर इसको आई आर लेना पड़ेगा. दिस इज रेजिस्टेंस, सो वी हैव टू कंसिडर दिस एज आई आर इन द किरचॉफ्स इक्वेशन. बट व्हाट, resistance is present but current in this line is not present. Current is not present, therefore I into R, 0 into R, तो ये 0 है, तो इसलिए वो आता नहीं है. ठीक है, इसीलिए इंटरनल रेजिस्टेंस वो आता ही नहीं उस फॉर्मूले में. तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसीलिए बैलेंसिंग लेंथ को कुछ अफेक्ट नहीं करता. कल भी बोला था मैंने, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बैलेंसिंग लेंथ को कुछ भी अफेक्ट नहीं करता. क्यों? क्योंकि ऊपर की लाइन में करंट है ही नहीं. करंट नहीं है तो ये क्या पोटेंशियल खाएगा? ये खाएगा ही नहीं पोटेंशियल. ये अगर पोटेंशियल नहीं खाएगा तो कुछ नीचे फर्क नहीं पड़ता. समझ रहे हैं? तो इधर से इधर रेजिस्टेंस को आई आर, लेकिन करंट नहीं है तो ये आएगा ही नहीं. ईएमएफ, ईएमएफ को कैसा? साइन ऑफ सेकेंड टर्मिनल, पहला नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, तो इसको कैसा लेना पड़ेगा? प्लस ई. प्लस ई. वापस हम लोग इधर आ गए, लूप कंप्लीट, तो इज इक्वल टू 0. तो फॉर्मूला आ गया क्या? E इज इक्वल टू आई सिग्मा एल. ठीक है, ये फॉर्मूला में डायरेक्टली भी बोल सकता हूं, लेकिन इसका डेरिवेशन क्यों दिया? इसका डेरिवेशन क्यों दिया? क्योंकि थोड़ा अगर न्यूमेरिकल थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो ये काम में आएगा, इसलिए. तो E इज इक्वल टू आई सिग्मा एल किसका फॉर्मूला है? कल भी दिया था, वापस एक बार लिखना है तो लिखो. EMF अननोन एंड बैलेंसिंग लेंथ, इनके बीच का रिलेशन. करंट ये इंपॉर्टेंट है. करंट किधर का है? ऊपर की लाइन में तो करंट है ही नहीं, तो नीचे की लाइन का करंट है. सिग्मा भी ये वायर का है और रियल तो बैलेंसिंग लेंथ है. और एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ बैलेंसिंग लेंथ को अफेक्ट करता है क्या? कुछ भी नहीं. कितना भी होने दो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो चलो अभी ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे. ईएमएफ, हाँ, तो E इज इक्वल टू आई सिग्मा एल. आई सिग्मा मतलब भी पोटेंशियल ग्रेडियंट रहता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू एल. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट वी हैव कैलकुलेटेड ऑलरेडी, 7.5, एंड लेंथ इज हाउ मच? 0.5. लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ इज हाउ मच? 0.5. तो 7.5 इंटू 0.5. ठीक है, तो ये अननोन ईएमएफ कितने का है? 3.75 का. अननोन ईएमएफ कितना है? 3.75 का. क्लियर है क्या? चलो एक बार कमेंट करके बोलो मुझे क्लियर है क्या. चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. चलो एक बार क्लियर है क्या बोलो मुझे. चलो सबका कमेंट आना चाहिए, ऐसा नहीं. कमेंट करोगे तो क्या होगा? एक्टिविटी में चेंज होता है. एक्टिविटी चेंज हो जाएगी तो नींद नहीं आती, इसलिए. ठीक है, चलो. और तुम लोग देख रहे हो क्या, सो रहे हो, ये भी मुझे समझता है. और बेड पे बैठे हो तो फटाफट उठ जाओ, टेबल और चेयर पे बैठो. ठीक है, बेड पे बैठ के लेक्चर नहीं देखने का. चलो हो गया ये. चलो चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखेंगे. चलो फिर नेक्स्ट क्या रहता है? कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ रहता है. वो कुछ नहीं रहता, सिंपल सिंपल रहता है. वो एक बार फटाफट बताता हूं मैं. चलो, तो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ में क्या करते हैं? ऐसा क्या? ठीक है, चलो. तो कंपैरिजन में कैसा करने का देखो. तो अभी आज को नया अगर ज्वाइन हुआ है तो कौन सा चैप्टर है? करंट इलेक्ट्रिसिटी. पता है तुम लोगों को? अभी ऐसा कुछ नहीं है कि पता नहीं है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी का अभी फाइनल पार्ट चालू है. चलो, तो दो बैटरीज दिया है, दोनों बैटरीज अननोन है. दो बैटरीज हम लोगों को मिला है, दो सेल्स मिला है, एंड वी हैव टू कंपेयर देयर ईएमएफ. तो ईएमएफ का कंपैरिजन मतलब एक तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है या फिर डिवीजन. कभी भी किसी का कंपैरिजन करना पड़ता है तो एक तो सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीजन. तो इधर किया है डिवीजन. तो ईएमएफ ऑफ फर्स्ट वन डिवाइडेड बाय ईएमएफ ऑफ सेकंड वन इज इक्वल टू, दोनों का हमको डिवीजन करना है. तो क्या सिंपल सिंपल रहता है, ये कल मैंने बताया नहीं था, लेकिन कुछ बताने का जरूरत भी नहीं था. एक बार फटाफट बताता हूं.
फर्स्ट बैटरी लगाया, उसका रेजिस्टेंस कुछ इंटरनल अलग रहेगा, उसका बैलेंसिंग लेंथ चेक किया, फर्स्ट बैटरी लगाया, ये इधर 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 लेके बैलेंसिंग लेंथ चेक किया, यहां उसका बैलेंसिंग लेंथ मिला, तो बैलेंसिंग लेंथ आया, समझो ये लेंथ आया L1, ये लेंथ आया L1, तो E1 एंड L1 का क्या रिलेशन है, तो E1 इज इक्वल टू I सिग्मा L1, ठीक है। बाद में दूसरा बैटरी लगाया इधर, उसका इंटरनल भी दूसरा होगा, फिर वापस से बैलेंसिंग लेंथ चेक किया, तो इधर बैलेंसिंग लेंथ आया, तो ये लेंथ आई L2, इसका बैलेंसिंग लेंथ इतना, बैलेंसिंग लेंथ मतलब गैल्वेनोमीटर 0 दिखा रहा है, तो E2 कितना आया, I सिग्मा L2, तो I सिग्मा कैंसिल हुआ, I मतलब इस लाइन का करंट है ना, उस लाइन में तो करंट है ही नहीं, तो E1 अपॉन E2 आता है, E1 अपॉन E2 कितना आता है, L1 अपॉन L2, इसका बैलेंसिंग लेंथ L1, इसका बैलेंसिंग लेंथ L2, E1 अपॉन E2 कितना आता है, L1 अपॉन L2 आता है, ठीक है। अभी एक कंपैरिजन ऐसा भी किया था, एक कंपैरिजन बुक में ऐसा भी किया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। कंपैरिजन का एक दूसरा भी तरीका था, कैसा तरीका था देखो, तो उसमें क्या किया था, चलो दो बैटरीज का ही कंपैरिजन है, दो बैटरीज का ही कंपैरिजन है, तो कैसा किया था, चलो तो उसमें क्या करते हैं, वो 4 वे की है, तो उससे क्या करते हैं, एक बार दोनों बैटरीज को ऐसा लगाने का, इधर E1 बैटरी उसका इंटरनल, E2 बैटरी उसका इंटरनल, तो एक फर्स्ट टाइम में दोनों बैटरीज को एक दूसरे को हेल्प करे इस टाइप में लगाने का, सो बोथ बैटरीज आर हेल्पिंग ईच अदर, ये वाली करंट इधर ही, ये वाली भी करंट इधर ही भेज रही है। चलो वीडियो अभी भी पॉज हुआ है, वीडियो अभी भी पॉज हुआ है क्या, बाकी सब लोगों के लिए होना नहीं चाहिए, अभी मॉर्निंग का लेक्चर में मुझे कभी तकलीफ नहीं आया, लेकिन रेयरली आता है। बाकी लोग बोलो जरा, मुझे समझ में आना चाहिए। बाकी किसी को प्रॉब्लम है क्या, बोलो जरा फटाफट, एक बार ये क्लियर होने दो, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। नहीं नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, श्वेता किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं क्या करता हूं, लेकिन किसी को प्रॉब्लम है ही नहीं ना, एक तुझे प्रॉब्लम है, ठीक है ठीक है। चलो तो देखो अभी क्या करेंगे, तो कंपैरिजन, सेल्स का कंपैरिजन का ये डायरेक्ट मेथड, एक सेल लगाने का उसका बैलेंसिंग लेंथ, दूसरा सेल लगाने का उसका बैलेंसिंग लेंथ, और फिर डिवाइड करने का। अब नेक्स्ट जो मेथड है उसमें उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन मेथड, नेक्स्ट जो मेथड है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन मेथड। तो कॉम्बिनेशन मेथड में क्या करते हैं, दोनों सेल्स को एक दूसरे को हेल्प करे इस टाइप में लगाने का, तो इसका भी करंट इधर ही, इसका भी करंट इधर ही, तो ये दोनों क्या हो रहा है, अभी एडिशन हो रहा है, तो क्या करेंगे, E1 प्लस E2, ये जो E1 प्लस E2, अभी टोटल EMF कितना हुआ है, दोनों बैटरीज आर हेल्पिंग ईच अदर, तो टोटल EMF कितना है, E1 प्लस E2, तो टोटल EMF इज E1 प्लस E2, टोटल EMF इज हाउ मच, E1 प्लस E2, तो E1 प्लस E2 का बैलेंसिंग लेंथ चेक किया तो वो आ गया L1, देखो केयरफुली, E1 प्लस E2 का बैलेंसिंग लेंथ क्या चेक, तो वो आया L1, तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू I सिग्मा L1, तो I सिग्मा कैंसिल होने वाला है तो ये लिखता नहीं मैं, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू I सिग्मा L1, और नेक्स्ट टाइम क्या करने का, ये जो सेकेंड बैटरी है उसको उल्टा लगाने का, मतलब ये वाली इधर करंट सेंड करने का ट्राई करेगी, ये इधर सेंड करने का ट्राई करेगी, और फिर वापस एक बार बैलेंसिंग लेंथ चेक किया तो बैलेंसिंग लेंथ आ गया L2, तो बैलेंसिंग लेंथ कितना आ गया L2, तो अभी EMF कौन सा बैलेंस हो रहा है, E1 माइनस E2, E1 बड़ा चाहिए ना, तो कौन सा EMF बैलेंस हो रहा है, अभी दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो E1 माइनस E2, तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I सिग्मा L2, जब एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे तब बैलेंसिंग लेंथ वाज L1, नाउ दे आर अपोजिंग ईच अदर, तो बैलेंसिंग लेंथ इज L2, तो इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज किया तो क्या आता है, E1 अपॉन E2
इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। अभी पता है ये तुम लोगों को कैसा आता है। तो कॉम्बिनेशन मेथड के लिए ये फॉर्मूला है और डायरेक्ट मेथड के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, कॉम्बिनेशन मेथड के लिए एक फॉर्मूला है और डायरेक्ट मेथड के लिए ये फॉर्मूला है। तो फर्स्ट सेल उसका बैलेंसिंग लेंथ, सेकेंड सेल उसका बैलेंसिंग लेंथ दिया, तो लेंथ का रेशो इज ईएमएफ का रेशो। लेंथ का रेशो क्या है, वो ईएमएफ का रेशो है। सेकेंड, एक मिनट, सेकेंड क्या किया, दोनों सेल्स हेल्प कर रहा है तो बैलेंसिंग लेंथ L1 है, दोनों सेल्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं तो बैलेंसिंग लेंथ इतना है। तो E1 अपॉन E2 कितना आता है फिर, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। जो भी बड़ा लेंथ रहता है उसमें से छोटा माइनस करने का, जो भी बड़ा लेंथ रहता है नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर तो प्लस ही करना है तो टेंशन नहीं है, नीचे जो भी छोटा बड़ा लेंथ है उसमें से छोटा लेंथ माइनस करने का। ठीक है, ये ऐसा फॉर्मूला है। ओके चलो, क्या डाउट्स है क्या इस पे? नहीं नहीं, पैरेलल में लगाते नहीं है, सेल्स पैरेलल में नहीं रहता। ये जो कॉम्बिनेशन मेथड है इसमें सेल्स पैरेलल में नहीं रहता। वो बुक में डायग्राम थोड़ा अलग है, वो भी डायग्राम निकाल के बताऊं क्या कैसा रहता है? बुक का डायग्राम चाहिए क्या? ऐसा ही रहता है वो कॉम्बिनेशन, पहले एडिशन का बैलेंसिंग फिर सब्ट्रैक्शन का बैलेंसिंग। नहीं नहीं, पैरेलल में नहीं लगता। पैरेलल में जॉकी इधर है ना, ये जॉकी है, ये जो इधर से आया ये इधर आगे रहता है वो जॉकी है। क्या चाहिए उत्कर्ष, समझ में नहीं आया? 4 वे की रहता है इधर उनको कॉम्बिनेशन में लगाने के लिए, वो बताने का है क्या? ठीक है चलो ओके। तो ये क्लियर। चलो, तो अभी इसका एक एक एग्जांपल में बोलता हूं, इसका एक एक एग्जांपल बोलता हूं, बोलने का जरूरत नहीं है, फिर भी एक एक एग्जांपल लेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चलो, चाहिए तो इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, बाद में तुम्हें लगेगा एक आध नोट लिखना है इसके ऊपर, ये अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो लिख के लेते जाओ। चलो, तो क्या किया देखो, अभी ये डायग्राम का कुछ जरूरत नहीं है। देखो, तो वी हैव टू कंपेयर टू ईएमएफ्स। क्वेश्चन कैसा आता है, एकदम चिल्लर क्वेश्चन रहता है इस पे। वी हैव टू कंपेयर टू ईएमएफ्स। तो पहला वाला ईएमएफ लिया, उसका बैलेंसिंग लेंथ लिया तो वो 20 सेंटीमीटर आया। दूसरा वाला सेल लिया, वो भी अननोन है, ये भी अननोन है, इसका बैलेंसिंग लेंथ लिया तो वो 50 सेंटीमीटर आया। तो क्या बोला है, फाइंड आउट रेशियो ऑफ ईएमएफ 1 एस टू ईएमएफ 2। इसका बैलेंसिंग इतना, इसका बैलेंसिंग लेंथ इतना, तो क्या है E1 बाई E2 इज इक्वल टू, सिंपल में आता है काम 20 डिवाइडेड बाई 50। तो सॉल्व करने का होगा, इतना ही रहता है। ठीक है चलो, और क्या आ सकता है? ठीक है बताओ, बताता हूं, पैरेलल भी बताओ, सब करेंगे। ठीक है चलो, और क्या आता है? अगर कॉम्बिनेशन मेथड से किया है तो क्या, when E1 and E2 are helping each other, when E1 and E2 are helping each other, then balancing length is 80 centimeter. When E1 and E2 are helping each other, then balancing length is 80 centimeter. When they are opposing each other, then balancing length is 70 centimeter. Then find out E1 upon E2. Then find out E1 upon E2. अब इसका कैसा करना है, ये भी सिंपल है। तो E1 अपॉन E2 क्या है, L1 प्लस L2, दोनों का एडिशन ऊपर 150 डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस, तो बड़े वाले में से छोटा सब्ट्रैक्ट करने का, तो 80 माइनस 70 10, तो ये आता है 15। तो ये कितना आता है 15। ऐसा सिंपल क्वेश्चन रहता है। हाँ, अभी देखो और एक इसमें मेन पॉइंट क्या है, अभी दोनों में जो फर्स्ट मेथड था, एक सेल का बैलेंसिंग लेंथ अकेला निकाला, दूसरे सेल का बैलेंसिंग लेंथ अकेला निकाला, एक पहला मेथड, और फिर उनका रेशो। सेकेंड मेथड में क्या है, इसका कॉम्बिनेशन बैलेंसिंग लेंथ, इसका कॉम्बिनेशन बैलेंसिंग लेंथ, तो फाइनली क्या E1 बाई E2 ही निकाला, दोनों में फाइनली E1 बाई E2 ही निकाला।
एक मिनट, फाइनली दोनों में E1 बाई E2 ही निकाला। बोलो बोलो, एक मिनट, वैष्णवी क्या बोल रही है? डाउट बोल, फिर आगे जाएंगे। क्या बोल रही है? क्या समझ में नहीं आया? ये समझ में नहीं आया क्या? कौन सा समझ में नहीं आया? वैष्णवी तेरे लिए रुको क्या? ठीक है, बोलता हूं, देखो अभी ऐसा किया तो भी चलेगा। देखो क्या है, E1 प्लस E2 का बैलेंसिंग लेंथ 80 है। एक मिनट, अभी उसको डाउट क्या है बताता हूं मैं। देखो E1 प्लस E2 का बैलेंसिंग लेंथ क्या है? 80। तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू आई सिग्मा इंटू 80, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं। इसका बैलेंसिंग लेंथ 80 है, तो E1 प्लस E2 के लिए फॉर्मूला क्या है? किसी भी ईएमएफ को बैलेंस किया, किसी भी ईएमएफ को बैलेंस किया तो E इज इक्वल टू आई सिग्मा एल। तो वैसे ऐसा इधर E1 प्लस E2 को बैलेंस किया तो कितना? आई सिग्मा इंटू एल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट किया E1 माइनस E2 को बैलेंस किया तो क्या? आई सिग्मा इंटू इसका बैलेंसिंग लेंथ 70, तो आई सिग्मा गया, तो 80/70 आया। ये 80/70 आया। अब इसका कंपोनेंट और डिविडेंडो करोगे तो ऐसा आता है। तो ये मैं ऊपर ऐड करता हूं, ये मैं ऊपर ऐड करता हूं। ठीक है, देखो कंपोनेंट और डिविडेंडो भी बताता हूं। ये मैं ऊपर ऐड करता हूं तो 70 भी मैं ऊपर ऐड करता हूं। ठीक है, ये मैं ऊपर ऐड करता हूं तो 70 भी मैं ऊपर ऐड करता हूं। तो ये ऊपर गया तो माइनस E2 प्लस E2 गया, E1 प्लस E1 कितना हुआ? 2E1। तो इधर 80 प्लस 70 150, ये ऊपर ऐड किया, ये भी ऊपर ऐड किया। ठीक है, अभी ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट किया और नीचे लिखा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करने का और नीचे लिखने का। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो E1 गया, E2 माइनस E2 मतलब E2 कितना होता है? 2E2। तो इधर भी 80 में से 70 गया, नीचे लिखने का तो 10 आ गया। कैसा है? तो 2 कैंसिल होता है, ये E1 बाई E2 इज इक्वल टू ऐसा होता है। वैष्णवी क्लियर अब? ठीक है, तो E1 बाई E2 क्या रहता है? E1 बाय E2 क्या रहता है? E1 बाई E2 रहता है L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। E1 बाई E2 क्या रहता है? L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ठीक है, अभी मैं क्या बता रहा हूं, देखो इसके आगे जाके मैं क्या बता रहा हूं, ये मेथड तो सेम ही है। फाइनली जो आंसर आ रहा है वो तो E1 बाई E2 आ रहा है। डायरेक्ट मेथड में भी मतलब एक एक सेल का बैलेंसिंग करने का या फिर दोनों का कंबाइन करने का, एक बार सीधा कॉम्बिनेशन, एक बार उल्टा कॉम्बिनेशन। फिर पहले भी E1 बाई E2 ही निकाला, वो L1 बाई L2 आया था। दूसरे बार E1 बाई E2 ही निकाला, लेकिन वो आया था L1 प्लस L2 अपन L1 माइनस L2। तो दो मेथड्स क्यों? एक ही काम करने के लिए E1 बाई E2 ही निकालने के लिए दो मेथड्स क्यों? एक बार सिंगल सिंगल सेल को कंपेयर किया, फिर ये नया मेथड क्यों निकाला? जरूरत ही नहीं था नए मेथड का। E1 प्लस E2 को एक बार बैलेंस करो, E1 माइनस E2 को और दूसरी बार बैलेंस करो। तो जब भी सेल्स E1 एंड E2 एक दूसरे के आसपास रहते हैं, E1 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड E2 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आसपास है, सेम है, तो पहला वाला मेथड यूज करने का। अगर E1 एंड E2 में बहुत बड़ा डिफरेंस है तो दूसरा वाला मेथड। मतलब क्या समझो, फर्स्ट EMF 20 वोल्ट है एंड दूसरा 15 वोल्ट है, तो कौन सा मेथड यूज करने का? फर्स्ट मेथड। इसका अलग बैलेंसिंग करने का, इसका अलग अलग बैलेंसिंग करने का। समझो फर्स्ट वाला EMF 100 है, दूसरा EMF है समझो 90 वोल्ट, तो इसको भी फर्स्ट मेथड, क्योंकि ये एक दूसरे के पास है। इसका अलग बैलेंसिंग करो, इसका अलग बैलेंसिंग करो। लेकिन अगर EMF में बहुत बड़ा डिफरेंस है, पहला वाला EMF है समझो 100 वोल्ट,
एंड दूसरा वाला ईएमएफ है समझो 2 वोल्ट। तो इसके लिए यूज करने का सेकेंड मेथड। अब क्यों यूज करने का ये अगर बताऊंगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्ट बोलता हूं, ये इस पे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आ सकता। तो एरर कम करने के लिए, तो क्या, एरर कम करने के लिए तो इधर E1 को अलग बैलेंसिंग करने का और E2 को अलग बैलेंसिंग नहीं करने का, E1 प्लस E2 को एक बार बैलेंस करने का एंड E1 माइनस